प्रेम से गीता माता की। श्री भगवान वाच अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हम लोग खाना खाते हैं, कभी सोचते हैं भोजन पचता कैसे है। एक बार गीता घाट बाबा को कोई बुलाया, भंडारा पर गए, भोजन किए। चेला कहा इतना सुंदर खाना खिलाएं, धन्यवाद दे दीजिए खाना खिलाने वाले को। भगवान बोले पहले मैं उसको धन्यवाद दूंगा जो खाना पचाएगा, ये तो खिला दिया, ना पचेगा तब तो हमारा भोगे पड़ेगा। तो गुरुदेव बोले कि खाना पचाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, तब खाना खिलाने वाले को धन्यवाद। आपसे पूछे बड़ा महत्व किसका है, किसका बड़ा रोल है? बड़ा रोल तो पचाने वाला का न है। हम खा रहे पचिए नहीं रहा तो कितना संकट हो जाए, तो बड़ा कौन? भगवान बोले मैं ही सबके जठर में निवास करता हूं और भोजन को पचाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, प्राण अपान से युक्त वैश्वानर, जठर अग्नि, पेट की अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। आप तो जो मन में आया मुंह में डाल दिए, सोचे भी नहीं कितना पवित्र शरीर में ये खाने लायक चीज है या नहीं है, कुछ डाल रहे हैं। हम लोग बहुत गलती करते हैं और इसका परिणाम भगवान को भुगतना होता है। पचाने के लिए वो बैठे हुए। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी। मेरे नज़र में अगर कोई महात्मा है ना, तो जिसको जीभ पर पकड़ हो गया, एकदम भोजन पर कमांड कर लिया और वाणी पर भी कमांड कर लिया, सबसे बड़ा महात्मा वही है। नहीं तो साधु बन गया, संत बन गया तो जीभ निकालने चल रहा है, जे मिला मार ले जा रहा है। अपने यहाँ जो पुजारी लोग हैं, इतना पूजा कराते हैं, दिन भर मंदिर में रहते हैं, ये लोग क्यों बर्बाद हो गए? कुछो कोई खिला रहा है, बुला के खा रहे, कहीं का अन्न 90% तो लोग अशुद्धे अन्न खिलाता है। ईमानदारी का अन्न तो 10% मिलता है, या पूजा पाठ वाला 90% बेईमानी का अन्न या फिर मरने का अन्न। प्रेम सूर्य गीता माता की। तो हमें हर हाल में साधु बनने का शुरुआत होता है जिह्वा ठीक करने से। हमारे यहाँ मैं देखा, गांव में कोई आदमी बोला अब हम साधु हो गए का, वो सब खाना छोड़ दिया। वाह! यानी सबसे पहले मान्यता है कि आप उल्टा पुल्टा मांस मछली बासी तीता ज़्यादा त्याग दीजिए। अब आइए लाइन पर, उस घर का अनाज मत खाइए जहाँ चोरी बेईमानी का है या शुद्ध भोजन बनता है, ये भी बहुत प्रभाव डालता है। इसके बाद क्या करना है, आप अपना भोजन को ठीक कीजिए, अपना रूटीन को ठीक कीजिए। हमारे सत्संग में आने से लाभ तो हमको हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ, लोगों से जो प्रेम भाव बढ़ा और खाना पड़ा अनाज इधर उधर से, मुझे बहुत नुकसान हुआ। भक्त के हाथ से कुछ मिला तो प्रसाद है, सबरी का वो जूठा बैठ नहीं था, वो प्रसाद था, भगवान ने लिया। लेकिन वही प्रभु विदुर का केला का छिलका खा गए, लेकिन दुर्योधन का 56 रंग के व्यंजन ठुकरा दिया, क्योंकि वो अशुद्ध अन्न था। भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है। बनाने वाला हंसते मुस्कुराते भजन गाते शुद्ध भाव से बनाए, तब वो भोजन प्रसाद बनेगा। और खाने वाला भगवान का नाम लेते हंसते मुस्कुराते भोजन का तारीफ करते खाए, तब वो प्रसाद है। बनाने वाला टेंशन में, खाने वाला भी टेंशन में, दोनों टेंशन में, वो भोजन थोड़े रहा, वो तो अंदर टेंशन पैदा करने वाला बन जाएगा। भोजन का कंडीशन है, कभी डिटेल्स बाद में सुनिएगा। भोजन महाप्रसाद है, और ज़्यादा नहीं, आज से 30-40 साल पहले हम लोग के यहाँ रसोई में मजाल नहीं था कोई चप्पल पहन के बिना स्नान किए शुद्ध भाव में घुस जाके भोजन बना दे। भोजन के पहले भजन होता था घर में, कीर्तन,
मुझे याद है आज भी हमारे घर में सारे लोग एक बार भोजन करते थे, एक बार पूरा जेंट्स, एक बार में सारी स्त्री, और उसके पहले भजन होता था। वह सबसे बड़ा ताकत था घर को जोड़ने का। किसी के मन में शिकवा शिकायत भी है तो खत्म हो गया, एक साथ लोग बैठते थे। धीरे धीरे बैठना बंद हो गया, घर में नारी घुसी अपन अपन, हस्बैंड को छिपा छिपा के खियावे लगी चिकन चिकन, घर में मतभेद हुआ, घर बंटने लगा, टुकड़े टुकड़े हो गया, छिन-भिन हो गया। जिस घर में बूढ़ा बूढ़ी कमजोर पड़े वही घर पहले छितरा, चाहे वो इकोनॉमिकल ताकत खत्म हो गया, चाहे उनके अंदर संस्कार में गिरावट हुआ। जिस घर में खुट्टा होता है ना तो पशु पक्षी बांधता है, वैसी घर में बूढ़ा आदमी भी रोल करते खुट्टा का, वो मजबूत है तो घर मजबूत है। आदत बनाए सब साथे खाओ, साथ मिलकर रहो, भजन करो। तो हमें हमेशा भोजन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यह भोजन भगवान बोल रहे हैं मैं ही पचाता हूँ। सभी प्राणियों के शरीर में जो जठराग्नि है, अब जाते हैं वैद्य जी के यहाँ, भोजन नहीं पच रहा है, क्या बोलते हैं वैद्य जी, मंदाग्नि हो गया, मतलब आग मंद हो गया, पेट में भी आग है, जिसको जठरानल जठराग्नि बोलते हैं। जाके देखिए काम करने वाला को, गांव के आदमी को, बाहर निशा खाया पच गया, क्यों उसका अग्नि फास्ट है। जिसका अग्नि कमजोर हो गया, थोड़ा सा भी खाया तो उसको अनपच है, पच ही नहीं रहा, दिन भर गैस की दवाई खा रहा है, दिन भर चूरन फाक रहा है। काम धाम नहीं रहने से, अशुद्ध भोजन करने से यह स्थिति आता है। तो प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम, प्राण अपान से युक्त। अब हमारे शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रधान वायु है। नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्रधान वायु होता है। शरीर में वायु का जो रोल है, अब जो आप भोजन खाते उसको धक्का कौन देगा? हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये वायु के ही वजह से हो रहा है। तो भगवान प्राणापान, आप बहुत बार देखे हैं, बाहर निशा खा लिए, सांस लेने का जगह नहीं। आदमी बोलता है ना कि एकदम सड़ा गला ढकार अंदर से आ रहा है। तो ये जो सिस्टम है, प्राण वायु प्राण लेना, पान वायु छोड़ना, और वही जाता है हमारे लंग्स में, फेफड़ा में, जो हम सांस लेते हैं, सो ऑक्सीजन होता है, फेफड़ा में जाता है, वहाँ से ब्लड में प्रवेश करके पूरे शरीर में जाता है, और जाकर भोजन को पूरे शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रवाहित करता है। आप कुछ भी खाते हैं ना, वो रस बन जाता है। रोटी खाइए, भात खाइए, फल खाइए, दूध पीजिए। भगवान ने कहा पचाम्यनम चतुर्विधम, 4 तरह के अन्न होता है, और ये चारों अन्न भगवान बोल रहे हैं मैं ही पचाता हूँ। और वैश्वा नर के रूप में भगवान हमारे शरीर में रहते हैं। अब इसमें पहला है भोज्य, जैसे आप रोटी, भात, पुआ, पूड़ी खाते हैं, चबाते हैं, यह भोज्य पदार्थ है। दूसरा पेय, जो आप पी जाते हैं, जिसे जो पतला हो गया, दूध हो गया, रस हो गया, दही हो गया। तीसरा होता है चोष्य, जिसको आप चूसते हैं, आम पका आम चूस रहे हैं, ऊख चूस रहे हैं। चौथा होता है लेह, चटनी, शहद। यह 4 तरह का अन्न होता है, और भगवान ने चारों तरह के अन्न पचाते हैं। कितना दयालु है भगवान। हम लोग भगवान के नियम को खुश रखने के लिए नियम बनाए थे कि हम शुद्ध खाएंगे, पवित्र खाएंगे। भगवान को घी पसंद है तो हम लोग बोलते थे कि थोड़ा सा घी गाय का ले लो। धीरे धीरे हम लोग नियम कानून तोड़ने लगे, भगवान भी छोड़ने लगे। किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को अल्सर हो गया, गैस हो गया। गुरुदेव कहते थे जब भी खाना खाने बैठो ना तो भगवान को समर्पित करो, आदेश लो, ये भगवान
हम खा रहे हैं, आपको सेवा करने का अवसर मिलता है, हमको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन भगवान स्वीकार कीजिए, खूब प्रेम से खाइए, देखिए आपका रोग शोक भगवान ठीक कर देंगे। सबसे बड़ा डॉक्टर तो आपके पेट में बैठे हुए हैं। मनमाना मत खाइए। हमारे शास्त्र में है कि 11 बजे रात्रि के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्र में है शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आप 17वां अध्याय में पढ़ लीजिएगा। आयु सत बलारोग्य सुप्रीति विवर्धना रस निराहारा। भगवान ने कहा जो स्वभाव से प्रिय हो, दूध है, खीर है, मलाई है, सेवई है, फल फूल है, रस है। भगवान ने मना किया खाने के लिए कटु अम्ला लवना तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष रुदाहिना, बहुत खट्टा तीता गरम आसी बासी ये सब मत खाओ। हम सुनते नहीं है। जो भगवान साथ नहीं देंगे तो आप खा के पचा लीजिएगा। आज के बाद ये बात हमेशा याद रखना है कि हम कुछ भी खाते हैं ना, उसे भगवान ही पचाते हैं। इसलिए खूब प्रेम से खाइए, भगवान का नाम लेकर खाइए। और श्वास भी भगवान के ही द्वारा चल रहा है। श्वास पूर्ण होना चाहिए। अभी आप लोग बैठे हुए ठीक से सांस लीजिए, श्वास अंदर जाना चाहिए, सूक्ष्म लंबा, फिर उतना छोड़ने में भी समय लगना चाहिए। सिंपल उपाय है, नाम जपिए सांस लेते समय। अब हम सांस लेते समय गिन रहे हैं राधा 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 राधा, 8 बार में सांस लिए, 8 बार को छोड़ने में लगना चाहिए। मन ही मन जप रहे हैं राधा 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 राधा, ये आदत हो जाएगी। 8 लंबा पड़ता है तो 6 बार से शुरू कीजिए, लंबा पड़ता है तो 4 बार। और कोई नाम आप ले सकते हैं, सीताराम करते हुए सांस लीजिए उंगली पर गिनते हुए, सीताराम 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 5 बार में लिए, 5 बार में छोड़ेंगे सीताराम 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 सीताराम। तो आपका श्वास का समय सही हो जाएगा आने जाने का। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, फिर आदत हो जाएगा। रोगी आदमी, भोगी आदमी, बेचैन आदमी सांस फूक फूक करते रहता है, ऐसे लेते रहता है, बेचैन रहता है। सांस हुड़बुड़ हुड़बुड़ ले रहे तो आप अंदर से हुड़बुड़ हुड़बुड़ करते रहेंगे, बेचैन रहेंगे। बढ़िया से सांस लीजिए, बढ़िया से पालथी मार के शुद्ध जगह में भगवान को याद करके खाइए। और ये अनुभव कीजिए कि हमारा जो हम भोजन खा रहे भगवान पचाएंगे। खूब चबा के खाइए, गड़बड़ सड़बड़ चीज मत खाइए, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा। जितना अच्छा ध्यान मुझे पहले लगता था नहीं लग पाता है इधर उधर के अन्न खाने से। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न शुद्ध नहीं तो मन क्या शुद्ध रहेगा। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पेट में भगवान बैठे हुए। अब हम खाना कैसे खाएंगे, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि भोजन 20 मिनट में करना चाहिए और एक कौर को 32 बार चबाकर तब घुटना चाहिए। अब गिनेंगे कैसे, खाना उठाने मुँह में डालने, पहला बार चिबाएं तो क्या जपना है, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 8 हो गया, हरे राम 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 हरे हरे 16। फिर एक बार दोहराएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 16 दूनी 32। अब मुँह खाली, जिंदगी में गैस नहीं होगा, न कब्ज होगा। यहाँ तो पार्टी में बैठल हैं, अभी एक पूरी खत्म न हुआ फिर लेके आ गया, हड़बड़ निकल गए, छूट न जाए पूरी। मन नहीं है तो ये रसगुल्ला निकल गए कि फिर पर्सन लेना है। सबसे बड़ा पार्टी में जाने से तो आदमी का बैलेंस खराब हो गया। और कितनों बाहर आप खा लीजिए 10 दिन, लेकिन आदमी घर आके क्या कहता है, इतनी दाल भात सब्जी खिला दे, वही सब पेटे भरता है। तो कहा ना 14 रंग के फेर में आदमी रहता है। जितना संतोष हम सबको अपने घर का डेली भोजन में, तो बाहर कहाँ है। शुद्ध सात्विक भोजन है घर का भोजन, लेकिन हम लोग बाहर में हड़बड़ में निकलना शुरू करते हैं। तो आज से नियम क्या बनाएंगे, एक बार चबाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आदत बिगड़ खत्म हो गया तो रुकिए, एक बार ऐसी मुंह चलाइए, आप 16 बार वैसी बोलिए, मुंह में है तैयो न है तैयो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब कौन उठाइए, ये कौन बड़का चीज है। तो हिया हो गया आदमी के, पहले आदमी आराम से खाता था। हम लोग जब भोग लगाते थे भगवान को तो एक बार, फिर पासन उसन नहीं लेते थे, अब जूठा में फिर भगवान को भोग लगाएंगे। अब यहाँ हो गया बफ सिस्टम, यहाँ हो गया पार्सन देने वाला। एक बार पहले आ जाता था, जे वो आ गया, 4 गो 5 गो 6 गो रोटी दूध सब्जी, आदमी बैठा पर प्रेम। अब यहाँ पार्सन ले रहा, सारा सिस्टम चौपट हो गया। नियम वही कहता है आज भी, एक बार भोजन ले लीजिए, भगवान को समर्पित कर लीजिए और बैठकर प्रेम से खाइए, एकांत में खाइए। भोजन हम जहाँ करें, या तो हमारे साथ भक्त लोग हो, भंडारा हो, या फिर अपने कमरे में बैठकर हम भोजन करें। जिसका भोजन शुद्ध हो गया ना, वो संत हो जाएगा। लेकिन आप 100 में 99 आदमी को देखेंगे भोजन करने नहीं आता, गलत करता है। बड़ा का जीभ से चाट रहा है, उतने गोल गोल बतिया रहा है, जूठा गिरा रहा है, एक हाथ ने मोबाइल पकड़ ले है, चाहे ने बंद कर ले है, 2 गो मच्छी भी उसमें लपटाए ले, मार ले जा रहा है। कोई शांत एकांत जगह नहीं है। पहले आदमी भोजन छिप कर करता था अपने कमरे में। जब भोजन आपका शुद्ध हो गया, सब सही हो जाएगा। अब जीव लोग पा रहा है कि रास्ते वाला झोरबो का बच्चा रहते नहीं दिए, लीजिए मिक्स हो गया। हमारे शास्त्र में आदेश है कि आदमी भूखा हो ना बहुत, तो आसी बासी कुछ खा ले हल्का, वो सात्विक हो जाएगा। सुबह में जाना है, कुछ नहीं बना है, रात के 2 गो रोटी खा लिए। लेकिन अगर वो बासी खा गया 5 गो 7 गो 8 गो, तो वो अब हो जाएगा तमोगुनी। और ताजा भोजन है, खूब सुंदर खीर, भगवान का भोग लगा, अहो भर पेट ज्यादा खा लिया पेट से, तो वो तमोगुनी हो जाता है। सात्विक भोजन भी ज्यादा खाने से तमोगुनी बन जाएगा, और अगर वो बासी भी है, हल्का खा लिया तो सतोगुनी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? शरीर को जिंदा रखना। तो भगवान स्पष्ट कर दिए आज कि मैं तेरे पेट में वैश्वानर अग्नि के रूप में, जठराग्नि के रूप में भोजन पचाता हूँ, इसलिए सोच समझ के खाना, सोच समझ के खाएगा तो वह भोजन तुम्हारे उम्र को बढ़ाने वाला होगा, तुम्हें निरोग बनाने वाला होगा, तुम्हारे बुद्धि को ठीक करने वाला होगा। लेकिन अगर तुम दरिद्र नियन खाया तो वो भोजन तेरे जीवन को दुख देने वाला होगा, तू रोगी हो जाएगा, शोकी हो जाएगा, तेरा शरीर और स्वास्थ्य दोनों खराब हो जाएगा। समझ के खाना है। प्रिंस वृंदावन बिहारी राजा रामचंद्र।